हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दारिन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, समान अध्ययन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस का एनालिसिस, संपूर्ण एनालिसिस देखेंगे। और आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है मात्रक और विमाएं। इस वीडियो को देखने पर, इस चैनल से जुड़ने के बाद आपका बिहार पुलिस, मध्य निषेध, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल करेंगे। तो आज से नया सेशन स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं इस वीडियो सभी को पसंद आए। और आगे बढ़ते हैं उसके पहले आज हम लोग मोटिवेशन देख लेते हैं, जो आपके शरीर में ऊर्जा भर देगी। कहते हैं कि कड़ी मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं मिलती। ठीक है ना बाबू, कड़ी मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं मिलती, याद रखिएगा। जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही फल मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, आज हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं चैनल। ठीक है, तो आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे इस वीडियो पे। इस चैनल से जुड़ते रहिए। शाम 6 बजे डेली वीडियो आ जाएगा आप लोग के पास। तो आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर देखेंगे, जो कि मात्रक और विमाएं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, मात्रक और विमाएं हैं। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं कि मात्रक क्या होता है, विमा क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला आज का है ये कि किसी राशि के मापन निर्देशक मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक है, किसी राशि के मापन के निर्देशक मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में यूनिट भी कहते हैं, याद रखिएगा। किस क्या कहते हैं? यूनिट करते हैं। ठीक है, समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि मात्रक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। मात्रक जो 2 प्रकार का होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मूल मात्रक, याद रखिएगा। क्या होता है? मूल मात्रक होता है। दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इनकी मात्रक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है मूल मात्रक, दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक होता है। ठीक है, तीसरा नंबर है कि मूल मात्रकों की संख्या एसआई पद्धति में 7 होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक कितना होता है? 2 होता है। याद रखिएगा कि मूल मात्रक जो होता है, क्या होता है? मूल मात्रक याद रखिएगा। क्या होता है बच्चों? मूल मात्रक जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है? उसकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। और संपूरक मात्रक की जो संख्या होती है, संपूरक मात्रक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आगे बढ़ते हैं। उसकी मात्रकों को जो पद्धति था, डायरेक्ट ऐसा मात्रक पद्धति नहीं है। उसके पहले हम लोग 3 और पद्धति चलता था, जिसको सबसे पहले बोलते हैं सेंटीग्राम ग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, सेंटीग्राम ग्राम सेकंड पद्धति, इसको हम लोग फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते थे। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते थे, जो 1 अप्रैल 1957 से लागू किया गया था। ठीक है, दूसरा पद्धति था आपका मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, जिसको एमकेएस का पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को हम लोग सीजीएस पद्धति भी कहते हैं, याद रखिएगा। सीजीएस पद्धति को हम लोग एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला नंबर है कि फुल पावर सेकंड पद्धति, एफपीएस पद्धति जो था, ये ब्रिटिश काल में बनाया गया था। इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद जो है अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति आया, इसको हम लोग एसआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एसआई मात्रक आप लोग पढ़े होंगे। एसआई मात्रक जो होता है उसको अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में क्या हुआ था? इस पद्धति में 7 मूल मात्रक है और 2 संपूरक मात्रक। आपको पहले बता चुके हैं, मूल मात्रक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। और संपूरक मात्रक की जो संख्या होती है बाबू, वो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर दीजिएगा, काफी आसान भाषा में आपको समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मीट्रिक प्रणाली जो था कब से लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1957 से किया गया था। आपके बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन आया गया है कि भारत में मीट्रिक प्रणाली जो था कब से लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1957 से लागू किया गया था, याद रखिएगा। 1957 से लागू किया गया था। हम लोग देखेंगे कि जो 7 मात्रक था वो कौन कौन है। नहीं, 7 मात्रक जो था वो कौन कौन है? जैसे कि मीटर, पहला क्या हो गया? मीटर। मूल मात्रक में पहला जो मात्रक आएगा कौन सा आएगा? मीटर। सॉरी, लंबाई। लंबाई का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है मीटर होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? मीटर होता है। उसका संकेत क्या होता है? एम के बराबर होता है। उसका संकेत क्या बोलते हैं? एम के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा है किलोग्राम, सॉरी द्रव्यमान। दूसरा क्या है? द्रव्यमान है। इसका जो ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। इसका संकेत क्या होता है? संकेत वो होता है केजी, याद रखिए। क्या होता है बच्चों? केजी होता है। तीसरा होता है समय। समय का जो ऐसा मात्रक होता है वो सेकंड होता है। इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। चौथा होता है ताप, याद रखिएगा। क्या होता है? ताप। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, याद रखिए। क्या होता है बच्चों? केल्विन होता है। इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। पांचवा आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यानी कि एम्पियर से हम लोग विद्युत धारा को क्या करते हैं? मापते हैं। और इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, याद कर लीजिएगा। किसे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। अगला है आपका पांचवा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है कंडेला। क्या होता है? कंडेला होता है। और हम लोग इसको सीडी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? सीडी से सूचित करते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है आपका 7वां नंबर, पदार्थ का परिणाम। क्या है बच्चों? पदार्थ का परिणाम है। इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है मोल। क्या होता है? मोल होता है। इसको हम लोग MOL से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? MOL से सूचित करते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि 7 आधारी मात्रक हम लोग देखें और हम लोग 2 संपूरक मात्रक देखेंगे। ठीक है, 7 आधारी मात्रक, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आधारी मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल होता है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला संपूरक मात्रक 2 होता है। पहला क्या होता है? पहला है समकोण, समतल कोण। क्या होता है? समतल कोण। समतल कोण का जो
ऐसा मात्रक होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है दोनों? वो होता है रेडियन। इसको हम लोग RAD से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? RAD से सूचित करते हैं, याद कर लीजिएगा। और दूसरा होता है ठोस कण। क्या होता है बाबू? ठोस कण होता है, इसका होता है स्टेरेडियन। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। इसको हम लोग SR से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? SR से सूचित करते हैं, ठीक है। सबसे अधिक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ठोस कण का ऐसा मात्रक क्या होता है? ठोस कण का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, याद कर लीजिएगा। मेरे साथ साथ बोलते जाइए तो ताकि आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि नोट में आप लोग लिखिएगा कि मोल पदार्थ का परिणाम ऐसा, मोल पदार्थ के परिणाम का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। मोल जो है ये पदार्थ पदार्थ के परिणाम का मात्रक है, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक नहीं है, याद कर लीजिएगा। मोल मोल किसका मात्रक है? पदार्थ के परिणाम का मात्रक है, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक नहीं है, ठीक है। आज हम लोग स्टेरेडियन देखेंगे। स्टेरेडियन किसका मात्रक था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दे स्टेरेडियन किसका मात्रक था। तो स्टेरेडियन होता क्या, हम लोग वो देखते हैं। स्टेरेडियन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या के समान लंबाई का चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कौन क्या कहलाता है? स्टेरेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है, सॉरी क्या कहलाता है बच्चों? रेडियन कहलाता है। इनकी वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसकी लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कौन को ही क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं, याद कर लीजिएगा। क्या कहते हैं बच्चों? रेडियन कहते हैं। और स्टेरेडियन क्या होता है? स्टेरेडियन क्या होता है? किसी गोले की सतह पर त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घनकोण को क्या कहते हैं? घनकोण को क्या कहते हैं? स्टेरेडियन कहते हैं, याद कर लीजिएगा। क्या कहते हैं बच्चों? ये स्टेरेडियन कहते हैं। घनकोण के बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? स्टेरेडियन कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रकाश प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, आप लोग देखिए कि प्रकाश वर्ष जो होता है बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश का उपयोग किया जाता है। बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश जो होता है यानी कि लाइट ना बच्चों, लाइट जो होता है, लाइट द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो होता है कितना मीटर के बराबर होता है? वो होता है आपका 9.461 गुना 10 पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हम लोग कुछ और परिभाषा देखेंगे, जैसे जैसे कि पार्सेक नहीं, पार्सेक है। पार्सेक का संक्षिप्त रूप होता है, यह दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? वो होता है पार्सेक। क्या होता है बच्चों? वो होता है पार्सेक, याद कर लीजिएगा। आप लोग नोट करके लिख दीजिए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है पार्सेक। क्या होता है बच्चों? पार्सेक होता है। एक पार्सेक जो होता है 3.08 गुना 10 पावर 16 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। या इसके बराबर भी होता है 3.262 वर्ग प्रकाश वर्ष के बराबर भी होता है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके पहले हम लोग देखते हैं खगोलीय इकाई का क्या होता है परिभाषा। खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर जो होता है बच्चों, वो कितना के बराबर होता है? वो होता है 1.46 गुना 10 पावर 5, सॉरी 10 पावर 6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। वो पार्सेनी के बराबर भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग फिर उसके पहले उस हाँ, अब हम लोग देखेंगे कुछ भौतिक राशि देखेंगे, उसका ऐसा मात्रक और संकेत देखेंगे, ठीक है। जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। उसके देखते हैं कि कार और ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है जूल। क्या होता है? जूल। इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जे से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग चाल चाल का जो ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है? एम मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड होता है, याद कर लीजिएगा। अगला नंबर है कोणीय वेग। कोणीय वेग का जो ऐसा मात्रक होता है रेडियन बटे सेकंड होता है। क्या होता है बच्चों? रेडियन बटे सेकंड। इसका जो संकेत होता है इस प्रकार है, ठीक है। अगला है ऐसा मात्रक आवेश। आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड। क्या होता है? न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, याद कर लीजिएगा। आवेश का आवेग, आवेग का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड होता है, याद कर लीजिएगा। और आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है वो कूलम होता है, याद कर लीजिएगा। क्या होता है? आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, याद कर लीजिएगा। अगला है कि बल। बल को तो जानते ही है कि बल का जो ऐसा मात्रक होता है बच्चों क्या होता है? न्यूटन होता है। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है। एक न्यूटन जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर दें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दाब। दाब का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है पास्कल, याद कर लीजिएगा। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? पास्कल होता है। अगला है कि शक्ति। शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है वाट या जूल। वाट या जूल होता है, याद कर लीजिए। और कार और ऊर्जा का भी जो ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला है विद्युत आवेश। बताए थे विद्युत आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है कूलम होता है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, याद कर लीजिएगा। विद्युत आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है वो कूलम होता है, ठीक है। कूलम होता है, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अगला है कि विद्युत प्रतिरोधक। विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम होता है। और हम लोग इसको इस तरह का तरीका से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरीका से घोड़े के नाल की तरह हम लोग इसको डिनोट करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ये हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। अगला है कि विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है फैराड। क्या होता है बच्चों? फैराड होता है। इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। अगला है कि विभवांतर। विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? वो होता है वोल्ट। इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं, याद कर लीजिएगा। इसको किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। अगला है आपका कि 12 नंबर है विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। जूल प्रति किलोग्राम केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। जूल किलोग्राम प्रति केल्विन के बराबर होता है, याद कर लीजिएगा। अगला नंबर है ऊष्मा
हाँ, अगला नंबर है कि ऊष्मागतिक ताप का जो ऐसा मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है बच्चों? केल्विन होता है, याद कर लीजिएगा। अगला नंबर है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है वर्ग मीटर। क्या होता है बच्चों? वर्ग मीटर होता है। और आयतन का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है घन कोण, मतलब घन मीटर। क्या होता है बच्चों? घन मीटर होता है, जिसको हम लोग एम पावर क्यू के से दर्शाते हैं, और इसको हम एम स्क्वायर से भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं कि मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है। अगला नंबर है कि आवृत्ति। आवृत्ति सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया, क्लास 12 में सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछता है इसका। आवृत्ति का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है बच्चों? वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, याद कर लीजिएगा। आवृत्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जिसको हम लोग एच जेड से सूचित करते हैं। क्या बोलते हैं? एच जेड से सूचित करते हैं। ठीक है। अगला नंबर है पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है बच्चों? न्यूटन प्रति मीटर होता है, उसको हम लोग इस तरीका से डिनोट करते हैं, एन एम पावर माइनस 1 से डिनोट करते हैं। अगला नंबर है चुंबकीय फलक। चुंबकीय फलक का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है आपका वेबर। क्या होता है बच्चों? वेबर होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू बी से सूचित करते हैं। डब्ल्यू बी से सूचित करते हैं। अगला नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है तरंगधर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तरंगधर का जो ऐसा मात्रक होता है बाबू वो क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है, जिसको हम लोग ए डिनोट से इस तरह सूचित करते हैं। देख लीजिए आप लोग, ए जीरो को पावर ऊपर में जीरो दीजिए, इसको इस तरह सूचित करते हैं। ठीक है। तरंगधर का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है? एक्सटर्नम होता है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अगला नंबर है घनत्व का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? फ्लक्स होता है, जिसको हम लोग ए एफ एम या बटे एम पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आगे है और हाँ, बस इस वीडियो में इतना ही बच्चों। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट किए हैं तो इस वीडियो में छोटा सा वीडियो बनाए हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और अच्छा कंटेंट आपको सामने ला के दिखाएंगे जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है।